चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बच्चों की कहानी को समझते हैं। ये कहानी ईमानदारी के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? एक बोलने वाला जूता हमें सच्चाई के बारे में कुछ सिखाने वाला है। देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई अपनी ही चीज, मतलब अपनी पहनी हुई कोई चीज ही अपने हर झूठ को पकड़ ले। है ना मजेदार ख्याल? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ है। और यकीन मानिए, ये ख्याल जितना सुनने में अजीब लगता है उतना ही असलियत के करीब भी है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, बंटी से, और जानते हैं उसकी एक ऐसी छोटी सी आदत के बारे में जो आगे चलकर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाली है। तो ये है बंटी, एक ऐसा लड़का जिसे नई नई चीजें रखने का तो बहुत शौक है, लेकिन एक दिक्कत है, वो उन चीजों के बारे में झूठ बोलने की आदत रखता है। अब ये आदत सुनने में तो छोटी लगती है, पर यही आदत उसे एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एक ऐसी खोज जो बंटी के एक मामूली से दिन को हमेशा के लिए यादगार बना देगी। एक दिन बंटी को बाजार के कोने में एक जूता मिलता है। पुराना तो है पर चमक रहा है। बस एक अकेला जूता, देखने में तो बड़ा मामूली सा लगता है ना? पर यही वो चीज है जो बंटी की पूरी दुनिया हिलाने वाला है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा है। और अचानक वो जूता बोल पड़ता है। सोचकर देखिए बंटी को कैसा लगा होगा जब जूते ने कहा, नमस्ते बंटी, मेरा नाम सच्चू है। मैं तभी चलूंगा जब तुम सच बोलोगे। मतलब कोई जूता आपसे बात करे और ऐसा नियम बताए तो हैरानी तो होगी ही। पर यह जूता मजाक नहीं कर रहा था। अब कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचती है। असल परीक्षा तो अब शुरू होगी, बंटी की ईमानदारी की। और वो जो भी करेगा उसका नतीजा बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। अगले दिन स्कूल में क्लास चल रही है और टीचर पूछती हैं, बंटी तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? अब सोचिए, एक सीधा सा सवाल, पर बंटी के लिए ये किसी जाल से कम नहीं था। अब वो क्या करेगा, क्या बोलेगा? और बंटी ने वही किया जो शायद कई लोग करते। उसने झूठ बोल दिया, मैम उसे चूहा कुतर गया। कितना आम सा बहाना है ना? पर बंटी के लिए ये छोटा सा झूठ एक ऐसा तमाशा खड़ा करने वाला था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। और बस जैसे ही बंटी ने झूठ बोला, उसके जूते ने जोर से चिल्लाकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ। बंटी कल रात भर कार्टून देख रहा था, पूरी क्लास के सामने। सोचिए क्या ड्रामा हुआ होगा। सचमुच ये पल देखने वाला था। और फिर क्या था, पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगी। बंटी का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। वो पल जब किसी का झूठ सबके सामने पकड़ा जाए, बस वही हुआ बंटी के साथ। यही कीमत होती है बेईमानी की। उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर जूता अपनी जगह से हिला ही नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जमीन से चिपका दिया हो। ये सिर्फ एक जादुई जूता नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि कैसे झूठ हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देता है, हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल एक मौका भी लेकर आती है। तो चलिए देखते हैं कि इस शर्मिंदगी के बाद बंटी ने क्या किया, कैसे उसने इस बुरे अनुभव को एक अच्छी सीख में बदला। बंटी ने हिम्मत जुटाई, सबके सामने उसने सच बोला, सॉरी मैम, मैं कल रात खेल रहा था। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और उस दिन बंटी ने वो हिम्मत दिखाई। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये एक बदलाव की शुरुआत थी। और जैसे ही उसने सच बोला, एक जादू सा हुआ। जूता एकदम हल्का हो गया और वो आराम से चल पाया। है ना कमाल की बात? सच्चाई हमें कितना आजाद महसूस कराती है। बंटी के लिए तो ये आजादी फौरन महसूस हुई। ये एक याद दिलाने जैसा है कि ईमानदारी हमें झूठ के बोझ से कैसे मुक्त कर सकती है। तो देखिए बंटी का सफर। पहले उसने झूठ बोला, फिर उसने सच को कबूल किया, और आखिरकार वो एक ईमानदार इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि अपनी गलतियों को सुधारकर बेहतर बना जा सकता है। ये उम्मीद की कहानी है। तो बंटी की पूरी कहानी तो हमने देख ली। अब जरा रुक कर सोचते हैं कि इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। एक बहुत पुरानी कहावत है, झूठ के पैर नहीं होते। इसका मतलब क्या है? यही कि झूठ ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और बंटी की कहानी इसका एकदम सटीक उदाहरण है। तो इस कहानी से कुछ सीधी साधी बातें सामने आती हैं। पहली, बेईमानी से हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है।
दूसरी, सच बोलना आज़ादी देता है। तीसरी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। और आखिरी बात, सच कभी छिपता नहीं, वो बाहर आ ही जाता है। ये सिर्फ कहानी के उसूल नहीं है, बल्कि एक बेहतर और सच्ची जिंदगी जीने के तरीके हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, अगर सच बोलना इतना अच्छा है तो कभी-कभी ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। उम्मीद है बंटी की ये कहानी सच की ताकत और खूबसूरती को हमेशा याद दिलाएगी।